टारगेट 400 पार का है, लिहाजा एक एक सीट पर सदी स्ट्रेटजी के तहत बिसात बिछाई जा रही है। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों पर 2019 से ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करने की तैयारी में है बीजेपी। उद्धव जी ने बाला साहेब ब्रांड, जो महाराष्ट्र का ब्रांड है, उसको कमजोर करने का प्रयास किया, क्योंकि बाला साहब के विचारों को उन्होंने त्याग दिया। और यही वजह है कि ओबीसी कार्ड के अलावा बीजेपी महाराष्ट्र में मराठा वोटों को साधने का पुख्ता जुगाड़ भिड़ा रही है। मतलब टोटल विनिंग कॉम्बिनेशन, और इसके लिए बीजेपी को सबसे ज्यादा मुफीद लग रहा है बाला साहेब ब्रांड। एकनाथ शिंदे जी ने बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को अपनाकर बाला साहेब ठाकरे ब्रांड, ये महाराष्ट्र का ब्रांड जो है वो जीवित भी रखा, वो बढ़ाया भी है, और उसके कारण भाजपा उनके साथ है। महाराष्ट्र की सियासत पर बारीक नजर रखने वालों का मानना है कि वो राज ठाकरे ही हैं जो बाला साहेब ब्रांड की सियासत के असली वारिस हैं। लिहाजा राज ठाकरे को एनडीए में ऐलानिया तौर पर शामिल करने की कवायद रफ्तार पकड़ चुकी। मुंबई से दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 3 नेता मिले, ये तो महाराष्ट्र की संस्कृति है, और हमारे 3 नेता मिले तो हमारे विरोधियों की बोलती क्यों बंद हो रही है? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और तीनों नेता अगर बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो ये मंथन है, और उस मंथन में से अमृत ही निकलेगा जो महाराष्ट्र के हित का होगा। बांद्रा में राज ठाकरे, सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग। दिल्ली में अमित शाह के साथ राज ठाकरे की मीटिंग होने के बाद मुंबई में भी राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की 2 बार मीटिंगें हुई है। कल रात को भी एक मीटिंग हुई थी, और अभी आज के दिन में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे मिले। इन मीटिंगों का मतलब है, इन बैठक का मतलब है कि राज ठाकरे सीधे तरीके से महायुति में शामिल होने के लिए तैयार है। अब राज ठाकरे अपने कार्यकर्ता, ये नेता को बताएंगे कि किस तरह से भाजपा के साथ जाना है, महायुति में शामिल होना है, या अलग कोई कदम जो है वो उठाना है। लेकिन ये तय है कि महायुति ने, मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने राज ठाकरे को न्योता दिया है महायुति के साथ आने के लिए, और उसके लिए ये मशक्कत बैठकें हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि 2019 के मुकाबले इस बार महाराष्ट्र एनडीए में पार्टियों की फेहरिस्त लंबी हो गई है। 2019 में महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सीट शेयरिंग करने वाली बीजेपी को इस बार अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट को भी सीटें बांटनी है, और अब राज ठाकरे की भी दावेदारी है। सीट बंटवारे की इस गांठ को खोलने के लिए मुंबई में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। सवाल यह है कि राज ठाकरे ने मंगलवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात में क्या हुआ ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने के लिए 1 या 2 सीट की मांग की थी, लेकिन ये मांग मानी गई है या नहीं मानी गई है, अब तक ये एमएनएस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से साफ नहीं हो पाया है। अगर राज ठाकरे को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाता, उन्हें अगर लोकसभा चुनाव में एक भी कैंडिडेट उतारने के लिए एनडीए राजी नहीं होती है, तो फिर राज ठाकरे की इस लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी, आगे कौन से चुनाव में उनको क्या दिया जाएगा, क्या एनडीए की रणनीति होगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र एनडीए यानी महायुति में सीट शेयरिंग के संभावित फॉर्मूले के तहत बीजेपी 32, शिंदे की शिवसेना को 12, अजीत पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने पर उन्हें साउथ मुंबई सीट दी जा सकती है। हालांकि राज ठाकरे को ये सीट किस पार्टी के कोटे से दी जाएगी ये अभी साफ नहीं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि राज ठाकरे को लोकसभा में एक भी सीट न देकर उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा और बीएमसी चुनाव में कंपनसेट किया जाए। टीम न्यूज़ नेशन।